Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are here with our new video that is about boosting your brain power while studying by using 10 ways. So ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी ब्रेन पावर को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी स्टडीज जो है वो कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे और फोकस्ड होकर स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हो, बट कुछ भी इनकोड नहीं हो पाता, स्टोर नहीं हो पाता, रिकॉल नहीं कर पाते हो आप इंफॉर्मेशन को, या क्लास में टीचर्स जो है वो अच्छे से लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, लेकिन आप जो है वो स्टूडेंट जो है वो नहीं सही से लर्न कर पाता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे वेज हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी ब्रेन पावर को अच्छा कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो जो आप इन्वायरमेंट है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, वो इन्वायरमेंट कैसा हो। वो इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए है। आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट और डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होगा तो उसमें आपको क्या चाहिए है, उसमें आपको अच्छी लाइटनिंग चाहिए है, आपको अच्छे टेबल्स चाहिए है, डेस्क बेंच जिन पे आप बैठ रहे हैं, जिस पे आपका सिटिंग पोस्चर है वो अच्छा रहे, जिस पे आप फटीग फील नहीं करो और आप इंगेज रह सको और फोकस रह सको, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए है। ठीक है, इससे क्या है कि बच्चा जब फटीग फील नहीं करेगा तो वो इंगेज और फोकस्ड रहेगा जो भी चीज वो लर्न कर रहा है। सो सबसे पहले कंफर्टेबल और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेन वार्म अप्स। अब जैसे कि बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है बिफोर एक्सरसाइज, इसी तरह ब्रेन को भी जो है वो वार्म अप करना पड़ता है बिफोर उसकी किसी भी एक्टिविटी के। सो आप अपने ब्रेन को क्या करोगे, एक्टिवेट करोगे बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, ताकि आप न्यू इंफॉर्मेशन को जो है वो गेन कर सको। सो आप कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको जिनको हम ब्रेन वार्म अप्स कहेंगे, जैसे कि आप अपने प्रीवियस लेसन को एक बार रीड कर लो, या आप जो अपकमिंग टॉपिक है जिसके बारे में लर्न करने लगे हो या रीड करने लगे हो उसके बारे में आपके पास प्रीवियस क्या नॉलेज है। इससे क्या है कि आपकी एक बेस बनी हुई होती है और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हुआ हुआ होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि वो मेंटली आप प्रिपेयर हुए हुए होते हो कि आप इंफॉर्मेशन को गेन करना है। सो ब्रेन वार्म। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने कुछ न्यूट्रिशियस स्नैक्स रखने हैं अपने पास, जो कि आपके माइंड को एनर्जी प्रोवाइड करें, वो आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बेहतर बनाए और आपको अलर्ट और फोकस रखें। इसके कुछ नट्स वगैरह हैं, बादाम वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें आपने अपने पास रखनी है जब आप स्टडी कर रहे होते हो, लाइक व्हेन यू आर स्टडी इन योर ओन रूम, तो आपने इस तरह के जो है वो स्नैक्स अपने पास रखने हैं। इससे क्या है कि आप अलर्ट और फोकस्ड रहेंगे, आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो बेहतर होती है। देन नंबर 4 इज लर्निंग स्टाइल। किस तरह से आप लर्न करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को कैसे जो है वो सीख पाते हो, इनकोड करते हो। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि वो विजुअल्स जो है वो देख के और वो चीजें लर्न करते हैं, कुछ बच्चे सुन के लर्न करते हैं, कुछ बच्चे लिख लिख के साथ याद कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, कुछ बच्चे इन सब का मिक्सचर कर रहे होते हैं, यानी कि उनको साथ में ऑडियो भी सुनाई दे, उनको साथ में पिक्चर्स भी दिखाई जाए और वो साथ साथ में नोट डाउन भी जो है वो चीजें को कर रहे होते हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको भी देख सकते हैं कि एक बच्ची जो है वो लिख रही है एंड द अदर वन इज उसने हेडसेट भी यूज किए हुए और साथ में वो कैलकुलेशन भी कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है। सो हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन, आपका लर्निंग क्या है, लर्निंग स्टाइल आपका क्या है। वो मटेरियल जो भी है आपका लर्निंग स्टाइल, जैसे कि आप अगर वॉइस नोट्स से लर्न करते हो, अगर आपको विजुअल एड्स चाहिए है तो वो चीज आपने अपने पास रखना है, सो दैट आपकी ब्रेन पावर अच्छी और आप अच्छी से स्टडी कर सको। जो आपके पास फिफ्थ वे है जिससे आप अपना जो स्टडीज है वो अच्छी कर सकते हो, वो है आपके पास यू हैव टू एड मूवमेंट्स इन योर स्टडी रूटीन। कैसे, यानी कि जब आप अपने ब्रेक्स पे हो, या आप यानी कि जब आप क्लास आपके लेक्चर में ब्रेक है, या आपके पास जो है वो आप घर में स्टडी कर रहे हो और आपका ब्रेक टाइम है, तो आपने वॉक करनी है, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना है। इससे क्या है कि आप थोड़ा इजी एंड रिलैक्स फील करेंगे, इससे आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप फ्रेश होंगे, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, आप इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे और ब्लड
फ्लो टू द ब्रेन जो है वो इंक्रीज होता है, जिससे आप फ्रेश फील करते हो। नंबर 6 इज विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन। क्या करना है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपने गेन करनी है उसको विजुअल करना है, ठीक है। अब विजुअल कैसे करना है, आपने अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने जो नोट्स हैं उनको माइंड मैप्स बना लेना है, ठीक है। यानी कि मेन हेडिंग और उसके इर्द गिर्द जो आपको आइडियाज आ रहे हैं आपने वो रैंडमली लिख लेने हैं, ये एक माइंड मैप होता है। आप उसके फ्लो चार्ट्स बना लें, फिगर्स बना लें, डायग्राम्स बना लें, यानी कि जिस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, आप उसको विजुअलाइज करने के लिए आप कुछ भी इनमें से तरीकेकार यूज कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो 7th पॉइंट है, जो 7th तरीका है, वो क्या है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जब आप हाईलाइट करते हो तो आपको रिकॉलिंग आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स होते हैं या आपके पास जो पायरेटेड वर्जन ऑफ बुक्स होती हैं, उससे उसमें जो आप हाईलाइट कर देते हो, लाइक कलर्स ऐड कर देते हो, तो उससे आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा जब आप किसी भी हेडिंग को हाईलाइट कर देते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट आप लोग पढ़ते हो, तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप उसको रिकॉल करने लगोगे या आपने गो थ्रू करना है उन नोट्स को, तो उस हेडिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड पॉइंट से रिलेटेड होगी वो आप अच्छे से उसको जो है वो रिकॉल कर पाओगे। नंबर 8 इज आपने अपना क्विज खुद लेना है। आपने अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करना है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से रिटेन होगी और आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर की भी होगी उसको अच्छे से रिकॉल कर पाओगे ड्यूरिंग एग्जाम्स। ओके, जो 9th पॉइंट है उसमें क्या है कि आपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को मॉर्निंग में टैकल करना है। आपका माइंड जो है वो फ्रेश होता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, और आपने अच्छी सी स्लीप लेनी है। इट्स द 10th वे। अच्छी सी स्लीप से क्या है कि आपका माइंड मशीन की तरह जो काम कर रहा है उसको रेस्ट मिल जाता है नए इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए और रिटेन करने के लिए। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो और आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।